आज भारत के बहुत सारे मुसलमान इस मुद्दे पर मुस्लिम देशों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि भारत में मुसलमानों को उनके अधिकारों और हक से वंचित किया जा रहा है, इसलिए भारत के मुसलमान निराश हैं। तो आप खुद लॉजिक के साथ सोचिए, तर्क आज हम आपके सामने रखते हैं। भारत में सबसे बड़ा संवैधानिक पद राष्ट्रपति का होता है। पिछले 75 वर्षों में भारत के 3 राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जो इस्लाम को मानने वाले थे, यानी जो मुसलमान थे। जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन क्या भारत के मुसलमान इन तीनों में से किसी को अपना आदर्श मानते हैं? क्या भारत के मुसलमान इनके जैसा बनना चाहते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसी तरह भारत की न्यायिक व्यवस्था में सबसे बड़ा पद होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इस पद पर भी आजादी के बाद से 3 मुस्लिम जज नियुक्त हो चुके हैं। इनमें मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मिर्जा हमीदुल्लाह बेग हैं और 1994 में अजीज मुशब्बर अहमदी, जिन्हें आप जस्टिस ए अहमदी के नाम से जानते हैं, वो भी भारत के चीफ जस्टिस बने थे। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के 1 या 2 नहीं बल्कि 4 खिलाड़ी, मुस्लिम खिलाड़ी कप्तान बन चुके हैं। इनमें मोहम्मद अजहरुद्दीन के अलावा मंसूर अली खां पटौदी, उनके पिता इफ्तिकार अली खां पटौदी और गुलाम अहमद का नाम शामिल है। इसके अलावा जहीर खान, इरफान पठान और सबा करीम जैसे कई बड़े खिलाड़ी भारतीय टीम में खेल चुके हैं और आज भी आईपीएल में बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो इस्लाम धर्म को मानते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद शमी भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते हैं। हाल ही में जम्मू के रहने वाले उमरान मलिक का भारत की टीम में चयन हुआ है और हैदराबाद की निखत जरीन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। यह सूची बहुत लंबी है और भारत के हर नागरिक ने इन सब की कामयाबी पर तालियां बजाई हैं, इन सब को बधाइयां दी हैं और इन सब की उपलब्धियों पर भारत के हर नागरिक को फक्र है। फिल्म इंडस्ट्री में भी अगर आप देखेंगे तो वहां शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान जैसे बड़े सुपरस्टार हैं, सैफ अली खान है और भी बहुत सारे लोग हैं। आज के जमाने में देखो तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं और इन तमाम फिल्म स्टार्स को सुपरस्टार इस देश के लोगों ने ही बनाया है। और इन लोगों में सिर्फ मुसलमान नहीं है बल्कि हिंदू भी हैं। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू इन्हीं लोगों की फिल्में अपनी कमाई का पैसा खर्च करके थिएटर में जाकर देखते हैं। और उनमें से कोई हिंदू दर्शक जो है वो ये नहीं कहता कि फिल्म देखते समय वो इनको ये इस बात का ध्यान भी होता है कि इन लोगों में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है। वो दिल खोलकर इन्हें प्यार करते हैं। और देखिए आज स्थिति है कि इन बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के घरों के बाहर आप देखिए कितनी भीड़ होती है। देखिए, आप खुद देखिए, बड़ी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। ये शाहरुख खान का घर है मन्नत और ये इसी साल ईद की तस्वीरें हैं और ईद पर हमारे ही देश के इतने सारे लोग, देखिए कितनी भीड़ है। और फिर भी लोग कहते हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में है। क्या आपको ये मुसलमान शाहरुख खान खतरे में नजर आ रहे हैं? क्या आपको सलमान खान खतरे में नजर आ रहे हैं? आप देखिए कितना प्यार इन्हें भारत के लोगों से मिल रहा है। हालांकि समझने वाली बात यह है कि जब यही लोग अपने क्षेत्र में सफल हो जाते हैं और इन्हें जरा सा धक्का लगता है, मान लीजिए इनमें से किसी को भारतीय टीम में से निकाल दिया जाता है या किसी की फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, तो फिर कई बार लोग अक्सर ऐसा कहने लगते हैं कि उनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अल्पसंख्यक है, जबकि कोई हिंदू अपने साथ होने वाली घटनाओं के लिए अपने धर्म को कभी बीच में ला ही नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो आज हमारा जो मकसद है वो ये है कि अलकायदा जैसे छोटे छोटे जो आतंकवादी संगठन हैं उन्हें इस बात का इल्म हो जाए कि उनकी अभी इतनी औकात नहीं है कि वो भारत जैसे विशाल देश को, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धमकी देने की औकात रख सके। इसलिए, और ये एक अग्नि परीक्षा है भारत के 20 करोड़ मुसलमानों की और साथ ही दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों की, कि क्या अब वो अलकायदा की भी उसी तरह से आलोचना करेंगे? क्या अब वो अलकायदा से भी वही सवाल पूछेंगे जो कि आज वो भारत से पूछ रहे हैं? क्योंकि अलकायदा खुलेआम खून बहाने की बात कर रहा है, हमला करने की बात कर रहा है, हिंदुओं की हत्याएं करने की बात कर रहा है और गजवाए हिंद की बात कर रहा है। कोई भी देश भारत जैसा गजवाए हिंद पर आपत्ति जता सकता है। आप सोचिए, अगर यही बात किसी मुस्लिम देश के लिए किसी ने कह दी होती तो वो देश खड़ा हो जाता और सामने आके कहता कि आप हमारे देश के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकते। इसलिए हम चाहेंगे कि भारत को भी ये जो गजवाए हिंद की बात जो करते हैं आतंकवादी, इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, इस पर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए दुनिया के हर मंच पर। और साथ ही
इन आतंकवादियों को अपनी ताकत भी दिखा देनी चाहिए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.